Good morning students, welcome back to my channel MBIC Maths and Physics. Today I will teach you reflection of light. Last वीडियो में आप रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं. इस वीडियो में आप जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन. ये बच्चों क्या होता है? In the reflection there are need of only अनट्रांसपेरेंट मीडियम. एक अनट्रांसपेरेंट मीडियम की आवश्यकता होती थी इसमें रिफ्लेक्शन में. बट इन रिफ्लेक्शन देयर आर नीड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए. दोनों में ये एक जो है कॉमन डिफरेंस है. जो आप रिफ्लेक्शन पढ़ते थे उसमें ये सरफेस होती थी, ये अनट्रांसपेरेंट होती थी, ठीक है. बट इन रिफ्लेक्शन इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स एक मीडियम ये हो गया, दूसरा मीडियम ये हो गया. फर्स्ट मीडियम जैसे हमने कह दिया ये रेयरर मीडियम है, ठीक है. एंड सेकेंड मीडियम इज डेंसर मीडियम. देन व्हाट इज मीन ऑफ रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम? ठीक है, रेयरर मीडियम क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है थोड़ा ज्यादा होती है. वो अणु जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, उसको कहते हैं रेयरर मीडियम, ठीक है. डेंसर मीडियम, इनमें जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं, जो इसमें पदार्थ में अणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं. जैसे कि आप कहें एयर, तो एयर क्या हुई? रेयरर मीडियम हुआ, क्योंकि वहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी गैसेस हैं, वो अणु जो है वो क्या है? दूर दूर हैं. और डेंसर मीडियम जैसे आपने कहा दिया ग्लास, तो ग्लास में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बहुत पास पास में है, ठीक है. तो इस वजह से आप जो है इसको डेंसर मीडियम कहेंगे, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं. और जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, परमाणु अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम. तो हम यहाँ पर रेयरर मीडियम, जैसे यहाँ पर हम एयर को ले लें, यहाँ पर ग्लास को ले लें, ठीक है. फर्स्ट मीडियम में कह दिया एयर, ठीक है. यहाँ पर हो गया ग्लास, यहाँ पर मैंने ग्लास को ले लिया है. तो देखिए रेयरर मीडियम एयर, क्यों? क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और ग्लास में क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं. ऐसे ही अगर हम कहें वाटर एंड हनी, हम कहें शहद और जल, इसमें रेयरर कौन होगा? ठीक है. तो देखिए जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा हो, वो डेंसर होगा सदैव. आप इससे भी पहचान सकते हैं. जैसे कि शहद है, हनी है, उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है, तो वो क्या हो गया? वो डेंसर मीडियम हो गया. और हमने कहा वाटर उसकी डेंसिटी शहद की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, तो वो रेयरर मीडियम हो जाएगा. तो आप डेंसिटी से भी पहचान सकते हैं. डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा है, वो क्या होगा? मीडियम डेंसर होगा. और जिसमें घनत्व कम है वो रेयरर मीडियम होगा. तो हमको यहाँ पर रिफ्लेक्शन में टू मीडियम की आवश्यकता होती है और बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ये होता है. दोनों मीडियम क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए. तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? देखिए, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये एक लाइट रे है, ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट पर. व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मींस रेयरर से डेंसर में, डेंसर से रेयरर में, इट बेंड्स. देखिए इट बेंड्स, ये क्या होते हैं? मुड़ जाती है, झुक जाती है, ठीक है. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइट रे आ रही है, एक मीडियम से दूसरे में जब जा रही है तो क्या हो रहा है कि अपने मार्ग से इसके सीधे जाना चाहिए था, बट इट बेंड्स, ये मुड़ जाती है. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. आपने देखा होगा जब आप बोटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो डंडे को, स्टिक को जो डुबोता है पानी में, तो आपको सीधी नहीं दिखती, वाटर में जाकर क्या हो जाती? टेढ़ी दिखती है. क्यों? क्योंकि उसमें ये रिफ्लेक्शन फिनोमिनन हो जाती है. आप एक ग्लास लीजिए, ठीक है, और ग्लास लेकर के उसमें पानी भर लीजिए, आधा ग्लास, उसमें आप अपनी पेंसिल को डुबोइए, तो आप देखोगे वाटर में जो आपकी पेंसिल दिखाई पड़ेगी वो थोड़ा सा मुड़ी हुई नजर आएगी, अपने मार्ग से हटी हुई नजर आएगी. ये सब फिनोमिनन किस पर आधारित है? ये सब जो है रिफ्लेक्शन की फिनोमिनन है, रिफ्लेक्शन के उदाहरण है. समझ पा रहे बच्चों? ऐसे ही आप एक सिक्का ग्लास में डालिए और पहले बिना वाटर भरे हुए देखिए तो वो नीचे दिखाई पड़ेगा, तल पे दिखाई पड़ेगा. लेकिन उसमें से थोड़ा सा पानी भर दीजिए तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है. अर्थात जो लाइट रे जाती है वाटर के अंदर एयर से, वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, बेंड हो जाती है.
यही ये सब जो है आप उदाहरण देख रहे हैं रिफ्लेक्शन के, और ये जो फिनोमिनन है लाइट रे का बेंड हो जाना, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप इसको क्या डिफाइन करेंगे, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट बेंड्स, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यही जो फिनोमिनन है, घटना है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो ये इसका फिगर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इट इज अ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई जो कि यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट पर आ रही है, एंड इट इज अ रिफ्लेक्टेड रे, वहां रिफ्लेक्टेड कहते थे, यहाँ पर रिफ्रेक्टेड, दोनों में अंतर है। रिफ्लेक्टेड रे मीन्स ये हो गई अपवर्तित किरण, इसको इस मार्ग से जाना चाहिए था, ये क्या हो गई, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल की ओर क्या हो गई है, मुड़ गई है। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंड इट इज रिफ्रेक्टेड एंगल, ठीक है, या कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रेक्टेड एंगल, ठीक है। ये हो जाएगी, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये फर्स्ट मीडियम हो गया। इस लेयर के ऊपर जो फर्स्ट मीडियम है क्या है, एयर है, एंड एयर इज रेयर, एंड यहाँ क्या ग्लास है, ग्लास इज डेंसर मीडियम, ठीक है। हम यहाँ पर केवल एयर और ग्लास ही नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे अन्य मीडियम हो सकते हैं। यहाँ पर वाटर ले लें, यहाँ पर हनी ले लें, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर रेयर हो जाएगा, हनी क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये डेफिनेशन लिख करके आप ये कंप्लीट फिगर इसका बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाई दिस फिनोमेनन हैपन, ये घटना होती क्यों है, रिफ्रैक्शन की घटना क्यों होती है, इस रीजन को आप जानेंगे। देखिए जो लाइट की स्पीड है, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, जो लाइट की स्पीड होती है ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, यही रीजन है, दिस इज मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यही जो होता है रिफ्रैक्शन का मेन कारण होता है। समझ पा रहे हैं, जैसे कि जब एयर में लाइट रे होती है देन स्पीड इसकी जो होती है अधिक होती है, व्हेन इट ट्रेवल्स इन वाटर और ग्लास देन स्पीड इसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। तो होगा क्या, जो स्पीड वहां पर कम हो जाती है तो इसी मार्ग से अपने हट जाती है। तो अगर आप बताएंगे मेन कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ये आप एक नोट लिख लेंगे, ये हेडलाइन मेन कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता क्यों है, अगर कोई कारण पूछता है तो इसका मेन कारण यही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम बताएंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा एक दो नोट लिख लीजिए। नंबर 1, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। देखिए ये रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल है ना, तो ये आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, यहां से ये जो है इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक, ये डेंसर मीडियम। तो देखिए क्या हुआ, लाइट रे सीधे जा रही थी या कहां से आती आ रही, रेयर से डेंसर में, तो ये क्या हो गई, नॉर्मल की ओर मुड़ गई, झुक गई, वही तो लिखा है, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। समझ पा रहे हैं, और इसके अपोजिट यदि हम यहाँ पर कह दें, और दूसरा पॉइंट भी आप यहाँ पर बना लेंगे, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, देखिए हम डेंसर टू रेयर कर दें, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कहेंगे, ये डेंसर हो गया आपका यहाँ पर, और ये रेयर हो गया। तो अब जो डेंसर से रेयर में आएगी तो क्या होगा, इसको सीधे जाना चाहिए था, ठीक है, सीधे न जा करके ये ऐसे नॉर्मल से दूर हट जाती है। देखिए व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये सेकंड पॉइंट आप लिख लेंगे यहाँ पर, डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब ये डेंसर से रेयर में क्या होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर की ओर झुक जाती है, या आप कह सकते हैं इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये आप सेकंड पॉइंट नोट कर लेंगे और ये सेकंड फिगर बना लेंगे, ठीक है, ये सेकंड फिगर बना लेंगे डेंसर टू रेयर के लिए, पहला वाला था रेयर टू
डेंसर के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या देखेंगे, आपने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ले ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पर सेम पॉइंट आपको पहला वाला लिखना है, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्रेक्टेड केवल हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेंगे इंसिडेंस से, इंसिडेंट नहीं इंसिडेंस लिखेंगे वहां पर, इंसिडेंस से, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल कहां पर होना चाहिए, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट पर होना चाहिए। लाई ऑन द सेम प्लेन, ये जो होते हैं एक ही प्लेन पर होते हैं। तो आप जैसे रिफ्लेक्टेड में लिखे थे, सेम डेफिनेशन लिखना है, केवल आपको रिफ्लेक्टेड की जगह क्या कर देना है, रिफ्रेक्टेड कर देना है। समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिख लेंगे, रिफ्लेक्टेड में जो आपने लिखा था बिल्कुल सेम वही लिख लेंगे, द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या होता है, सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा चेंज होता है, वो ये है the ratio of angle of the ratio of sine of angle of incidence, देखिए the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is constant। ये the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of reflection is constant। कहने का मतलब है, ये जो इंसिडेंस एंगल होता है इसका साइन, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है इसका साइन, ये जो होता है इसका रेशियो जो होता है वो सदा कांस्टेंट होता है। समझ पाए हैं। इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहाँ पर इंसिडेंस एंगल का साइन, और किसका, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किस साइन किसका होना चाहिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर यही दो पॉइंट लिखे गए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, जो रिफ्लेक्शन एंगल है उसका साइन, इसका जो रेशियो होता है ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे 1 and 2। और हाँ, ये कांस्टेंट होता है, और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ये जो लॉ है इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल एक साइंटिस्ट है, यहाँ पर आप पॉइंट लिख लेंगे स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पर जो 1 and 2 है ये क्या है, 1 and 2 is a constants called refractive index of second medium with respect to first। refractive index of second medium with respect to first medium।
देखिए बच्चों ये जो 1m2 लिखा है ये क्या है, 1m2 इज अ कांस्टेंट और कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम एयर है तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं ए, और सेकेंड मीडियम है ग्लास है तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम या ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए मीन्स एयर। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आज आपने इस वीडियो में रिफ्रैक्शन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपने द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा। इसको आप सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने ओरल आपको बोल दिया है कि आपने जो रिफ्लेक्शन में लिखा था वही लिखना है, बस जहां रिफ्लेक्टेड रे लिखना था वहां पर आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे लिखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा वहां पर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे का पढ़ेंगे। आप जानेंगे बच्चों यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम सच एज ग्लास, वाटर, एयर, हनी, किसी का भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जैसे कि यहाँ पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहते हैं वाटर का, ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, और ये कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सी की वैल्यू हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। और नीचे यहाँ पर क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। गिवन मीडियम का मतलब है जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं उसी मीडियम का यहाँ पर उसी मीडियम में स्पीड रखना है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जैसे आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये क्या है, NW मैंने लिखा है शार्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यहाँ एयर में स्पीड देखें ऊपर, तो बच्चों यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है आपको सदैव रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑलवेज, और यहाँ क्या रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट किसमें लेंगे, वाटर में, जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक और उदाहरण आप एग्जांपल देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किससे लिखेंगे, Mg। आप बच्चे इसको देखिए ऐसे लिख देते हो Mg, ये रॉन्ग मेथड है। आपको यहाँ पर होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स होता है ना, तो आपको यहाँ नीचे लिखना है सफिक्स में लिखना है छोटा सा g, Mg। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Mg इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आपने देखा न्यूमरेटर में सीधा क्या रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अपॉन में क्या रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इफ यू वांट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देन डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसी मीडियम में लाइट की स्पीड जो है नीचे रखी जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो बाय दिस फार्मूला यू कैन फाइंड the refractive index of any medium. Understand? एक नोट आप यहाँ पर बच्चे लिख लेंगे, ये जो हमारा लाइट जो होती है, लाइट में जो है होता है रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि यदि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में कोई रे जा रही है तो जो मार्ग है यदि हम सेकेंड मीडियम से इसको इंसिडेंट करा देंगे तो फर्स्ट मीडियम में सेम पाथ उसका होगा। इसको आप इंटरमीडिएट में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको क्या लिखना जान लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, जिसके रिस्पेक्ट में कहते हैं उसको पहले लिखते हैं। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम का निकालने जा रहे हैं तो बाद में लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम के सापेक्ष कह रहे हैं तो पहले लिखेंगे। इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये एक फार्मूला होता है क्योंकि जो लाइट रेज होती हैं रिवर्सिबल होते हैं, इनकी
इनका जो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे ये मीडियम है, आप ये यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आई ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ये आर प्राप्त हो रहा है, लाइट रे ये जा रही है फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो इस समय मान लीजिए आपको मिलता है 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मिलता है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यदि लाइट रे को आप इधर से इंसिडेंस करा लेते हैं तो सेम पाथ से होकर के जाती है, इसी मार्ग से होकर के जाती है, इसका पाथ में कोई चेंज नहीं होता है। तो अब इंसिडेंट एंगल ये बन जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल ये बन जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है 2 and 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। तो इसके बीच जो हम रिलेशन निकालते हैं, इंटरमीडिएट की क्लास में आपको ये चीज बताएंगे विस्तार से, जो रिलेशन निकालते हैं इसके बीच वो ये आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ऐसे ही यदि फर्स्ट और सेकंड मीडियम ग्लास और वाटर हो तो उनमें भी हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इस प्रकार से बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, उनको भी आप हल करेंगे। अब आगे आप पढ़ेंगे अगला टॉपिक